Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जय बर्ड एंड यू आर वाचिंग एसटी ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे कि कल का अगर गैप डाउन होता है तो हमें वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। आज अगर आपका कैरी करके गए हो तो आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट कौन सा रहेगा, बाउंस में रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो जो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया उसके बाद में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक यूएस मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। और यहाँ पे हमें जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी है वो अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा है 17,840 के आसपास खुलेगा। 252 पॉइंट्स अभी यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। कल तक हम कुछ कह नहीं सकते कब, हाँ, जब तक हम यहाँ पे 915 को ओपन होते हैं, पर अभी के हिसाब से बहुत ही यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा आया है इन्फ्लेशन। उसके वजह से आप देखोगे डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है 600 पॉइंट अभी दिखाई दे रहा है नीचे। इसका जो सपोर्ट है करीबन यहाँ पे जब बाउंस लिया था ये कैंडल पे वहाँ था, उसका जो लो है 31,864, अभी जो चल रहा है करीबन 888, यानी कि ऑलमोस्ट उसके पास है। आज का कैंडल यहाँ पे देखोगे तो 2 दिन का जो मूव था उसको पूरा वाइप आउट कर दिया है, और अगर फर्दर यहाँ से नीचे गया तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। एसजीएक्स निफ्टी में हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिमिलर अगर देखेंगे तो ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये कैंडल जहाँ पे लो था जो है 17,747, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि अगर यहाँ से आया तो ये हमें एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी चीज़ आप देखोगे डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ चुका है 109.356, यहाँ पे एक क्विक अपमूव हमको देखने को मिला है। क्रूड ऑयल 93.64 है, बॉन्ड यील्ड 3.43 पहुँच चुका है, और यूएसडी आईएनआर में भी हमें एक जंप देखने को मिला है 79.40 के पास पहुँच चुका है। तो कल का ओपनिंग बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या है कि पिछले 4-5 दिन से आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि हम गैप अप ओपन हो रहे, कंसोलिडेशन कर रहे, फिर नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होते, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है कॉल, तो इनको अभी यहाँ पे कोई भी पैनिक में नहीं आया, क्योंकि हर दिन उनको यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या करेंगे वो लोग, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। जिन्होंने आज लॉन्ग किया है वो पहले यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो वो थोड़ा एक पैनिक सा आ सकता है। अगर अब डेटा की बात करते हैं तो जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ डेटा, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डेटा में देखेंगे तो क्लाइंट ने फ्यूचर में क्या किया है, लॉन्ग अनवाइंड किया है, फ्रेश शॉट बनाया है। डीआईआई का दोनों साइड है, जहाँ पे डीआईआई ने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों किया है। एफआईआई का क्या है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवर किया है। इनका जो शॉर्ट था 17,300 के से लेकर शॉर्ट चालू किया था 17,700, मेजोरिटी उनका शॉर्ट था। आज 18,000 के ऊपर उनका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, 25,000 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया और सामने 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है, यानी एफआईआई अभी बाय में बैठे हैं। प्रो ने क्या किया है कि प्रो ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है और फ्यूचर में उनका शॉर्ट है। तो ये अभी का डेटा है। दूसरा मैंने ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिया था साथ में, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है, इंडेक्स कॉल सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट करके बैठा है रिटेल है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग करके बैठा है एफआईआई है, उसके यहाँ पे आज लॉन्ग भी ऐड किया है। कॉल में प्रो का भी यहाँ पे 36,000 पर, उसके सामने अगर देखते हैं तो प्रो ने काफ़ी अच्छा सा पुट भी शॉर्ट किया है, 238,000 के आसपास उनका पुट शॉर्ट है, और पुट लॉन्ग जो है वो एफआईआई का 173, यानी एफआईआई देखोगे तो कॉल और पुट लॉन्ग में ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन है। ओनली यहाँ पे उनका जो एफआईआई का शॉर्ट है वो 34,000, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो करीबन 75 से 84,000 के बीच में उनका शॉर्ट था। अब जाके यहाँ पे यानी ये लेवल था 17,900 एंड 18,000 के हायर लेवल पे उन्होंने उनका शॉर्ट कवर किया है। तो इस बार यहाँ पे एफआईआई का लॉस हुआ है और रिटेलर ने यहाँ पे पैसा बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। पहले हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है वो देखते हैं। ऑप्शन चेन में हमें सपोर्ट ढूंढना है कि पहले हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। अभी के हिसाब से सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 में दिख रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है 17,900 के नीचे तो ये क्या होगा, 18,000 आपका एक रजिस्टेंस बन जाएगा। उसके नीचे अगर जाते हैं तो आपका जो सपोर्ट है अभी के हिसाब से 17,800 आपको सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद में आपके पास सपोर्ट बहुत दूर है, क्योंकि यही आपका यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद में हमें कल फ्रेश देखना पड़ेगा कि 17,500 पे क्या बिल्डअप होता है।
नहीं तो ये जो पैनिक आएगा, एक पैनिक आपको 17,700 तक लेके जा सकता है, जहाँ पे आपका फोर्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ऑपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे अभी आज हमें यहाँ पे कोई भी कॉल राइटिंग ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो अभी आपका 18,040 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर फिर से यहाँ पे 18,000 जो है यहाँ पे 40 लैक्स यहाँ पे फर्दर ऐड होता है तो भी मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि एक पैनिक आ गया तो डेफिनेटली वहाँ पे नीचे जाना है। नहीं तो हम यहाँ पे पहला सपोर्ट के हिसाब से चल सकते हैं कि 17,800 और 700 के बीच में हमारा कहीं पे सपोर्ट बनता है। क्योंकि आप देखोगे अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो शॉर्ट करके गए, इन द मनी पुट शॉर्ट करके गए, शायद यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं था किसी का कि यहाँ पे हाईएस्ट वो इन्फ्लेशन आ सकता है। तो अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुका है, जिसका रिज़ल्ट हमने देखा नेगेटिव आया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें देखना है। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें जो हाईएस्ट देखने को मिलता है 40,000 के आसपास हमारा हाईएस्ट है, जहाँ से भी हम 1000 पॉइंट दूर है। तो एक ये हमें सपोर्ट का काम करेगा 40,000। उसके पहले अगर आपको याद है तो 40,360 से लेके 480 के बीच हमने टाइम पास किया है काफ़ी अच्छा सा। तो वो एक हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होते उस लेवल के नीचे तो फिर आपका 40,480 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अदर साइड अगर कॉल की पोजीशन देखते हो तो 41,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स, और उसके बाद में हम यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो स्टॉक है LIC हाउसिंग, यहाँ पे हमने 2 दिन यहाँ पे बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल देखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे आज के लो के नीचे निकलते हैं तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 427 तक आना चाहिए। इंडिगो, यहाँ पे पिछले 3 दिन से हमने यहाँ पे ये स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड किया है, क्योंकि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ये लेवल के ब्रेकडाउन का जो है 1920। अब यहाँ पे 1920 ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 1877 से लेके यहाँ पे 1840 के आसपास हमारा टारगेट आएगा। एस्ट्रल, आज हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ट्रेड लिया था। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाऊँ तो जब मार्केट यहाँ से स्टार्टिंग में जो फॉल हुआ था तब मार्केट यहाँ पे ये कैंडल पे था। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर 25 को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे फर्दर हमें फॉल देखने को मिला है। तो हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल के बाद में हमें कंफर्मेशन मिल गया था, और आप देख सकते हो वो लेवल से करीबन 100 पॉइंट यहाँ से गिरा था। तो एक बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन था, और मैं बाद में वीडियो में भी आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कैसे इंडिकेटर ने एक हेल्प किया था कि ये जो सपोर्ट है उसके नीचे ब्रेकडाउन पे। अब वापस चलते हैं हमारे डेली चार्ट पे। तो एस्ट्रल में क्या है कि दोस्तों आप इसको भी अभी भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या है यहाँ से जो ये मूव आया था करीबन 1989 से लेके यहाँ पे 2640 यानी करीबन 600 यानी 650 पॉइंट्स का एक मूव दिया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन बनता है। ये इसका एक बाइंग जोन रहेगा सपोर्ट का जो है 2325, इसके आसपास आता है तो आपको एक बाउंस मिलेगा। अदानी पोर्ट, इसमें भी एक कंटिन्यूएशन बाइंग मिल रहा है। मैं अभी इसका नेगेटिव तो नहीं हूँ, जब तक ये 890 के ऊपर सस्टेन करता है तभी अभी भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। खाली ये है कि यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन कैंडल दिखा है, अगर यहाँ पे बॉडी के नीचे यानी कि 942 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे हमें एक फर्दर सेल देखने को मिल सकता है, जो आप यहाँ पे क्योंकि अच्छा खासा जिसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये नीचे आ सकता है। तो अदानी पोर्ट को शॉर्ट करना है। अब हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन क्या देख रहे थे, गैप अप ओपनिंग कंसोलिडेशन, गैप अप ओपनिंग कंसोलिडेशन। अब क्या होगा हमारे लिए जो 2 इम्पोर्टेंट लेवल है जो हम इसको जो कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद में हम इस लेवल के आसपास भी कहीं पे खुल जाते हैं 17867, तो आपको तुरंत यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। एक बाउंस आएगा जो आपका बाउंस 924 930 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो हमें यहाँ पे फर्दर शॉर्ट करना है। मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। हमारा जो शॉर्ट का लेवल रहेगा इस लेवल, यानी कि अगर हम यहाँ पे खुलते इसी लेवल के आसपास जो जिस हिसाब से अभी SGX निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे खुलने के बाद जो भी बाउंस आएगा यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं किया तो हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 790 से नीचे जाएगा तो हमारा टारगेट 690 होगा। अगर मानो कि यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन ऐसे किया
और वापस यहाँ पे गए, तो ये जब लेवल ब्रेक होगा आपका 930 का, तो आप बाय करोगे फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 18,000 यहाँ तक का। तो दो सिनारियो है हमारे पास। एक तो हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर फिर से सपोर्ट लेके बाउंस देता है, यानी कि तब क्या बनेगा आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो वो डब्ल्यू में आपको यहाँ से ब्रेकआउट में बाय करना है। नहीं तो आपको इजीली जब ये ब्रेक डाउन देगा है तब आपको यहाँ से शॉर्ट करना है, ये आपका रहना चाहिए। यानी कि खुलते ही पहला ही 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाता है तो उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है और देखना है कि पहला 5 मिनट का कैंडल कितना है। अगर 150 के आसपास का है तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50 to 60 पॉइंट का। बैंक निफ्टी ये जो हमारा स्क्वायर था हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये हमें एक सपोर्ट का काम देगा। तो नीचे में आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो करीबन बन रहा है 40,270। बाय एनी चांस अगर हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास खुलते हैं तो शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का जो रेंज ब्रेकडाउन होता है, रेड कैंडल बनता है तो आप शॉर्ट करोगे और उसका जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस। अगर 300 पॉइंट के आसपास पहला ही कैंडल बनता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 120 पॉइंट। नहीं तो एक छोटा सा बाउंस जो भी आएगा करीबन 376 से लेके 460 तक, यहाँ पे आपको कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसका लेवल यहाँ पे रख देते हैं, ये लेवल, यानी इस लेवल तक कहीं पे भी आपको बाउंस मिलता है तो आप शॉर्ट करोगे, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे हमारे लिए सपोर्ट है ये, तो ये हमारा सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन दिया तो हम फर्दर डाउन कहाँ तक जाएंगे, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसके पास जाएंगे। लास्ट टाइम हमारा ब्रेकआउट था तो हम नीचे काफ़ी क्विक आ सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कंटिन्यूएशन हमने ऊपर की साइड जाते हुए देखा। तो जिनका भी अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया, प्रॉफिट बुक करेंगे। जिनका लॉन्ग है यहाँ पे, यानी आज किया है कल किया है, वो दोनों के यहाँ पे स्टॉप लॉस ये जगह पे होगा, तो इसके नीचे फर्दर पैनिक आ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिले होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।